हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड होमगार्ड की भर्ती के संपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, जो ये नोटिफिकेशन आया है वो 26 जुलाई 2023 को आया है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से आपके टोटल मार्क्स रहने वाले हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है और किन किन सर्टिफिकेट्स के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यानी कि ये केवल फिजिकल और साथ ही आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं तो वो सभी इसमें मैं बता दूंगी आपको कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके माध्यम से आप इसमें अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सारे स्टेप। तो देखिए, 26 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है। प्रेषक राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा, सेवा में कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स उत्तराखंड देहरादून। इसका विषय है कि उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयं सेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप सभी को जानना होता है शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो होमगार्ड में आपको अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपके फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न, इन तीनों में से ही कोई एक डिवीज़न आपकी होनी चाहिए उत्तराखंड के जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं उसके द्वारा। क्योंकि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, 10वीं पास कर दी गई है। पहले ये 5 या 8वीं हुआ करती थी। अब आयु देखते हैं। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष की है। 18 से 40 वर्ष तक है अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं। वरना आपके लिए देखिए, आप यहाँ से तिथि का जो गणना होगी वो 1 जुलाई से की जाएगी। और होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया में आपकी जो छूट है, आयु में अगर आपको छूट चाहिए तो आपको, अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर OBC हैं, तो आपको 5 वर्ष की इसमें छूट भी मिलती है। यानी कि अगर आप 45 ईयर्स के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और देखिए, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। यानी कि आप भी 18 से 45 उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की भी इसमें अनुमति दी जाएगी। अब जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है वो है आपकी फिजिकल मेजरमेंट, और साथ ही अब हम इसके बाद नंबर्स भी देखेंगे। तो अभ्यर्थियों के फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में, जिनकी हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर, जो कि जनरल कैटेगरी, OBC और SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होगी। 165 सेंटीमीटर की आपकी मिनिमम, यानी कि कम से कम आपकी इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, बाकी ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है। ST के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। और जो अगर आप हिल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं अपनी एज के छूट में, तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है। ठीक है। अगर आपका सीना जो है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर के लिए होता है, क्योंकि जनरल, OBC और SC के लिए सभी मापक जो है एक ही है। बाकी ST के लिए आपके लिए अलग अलग माप दी गई हैं और हिल सर्टिफिकेट लगाने पर आपके लिए अलग माप दी गई है। तो आप देख सकते हैं सीना बिना फुलाए कितना चाहिए और सीना फुलाने पर अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग माप दी गई है। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना, ये तो आपका कंपलसरी है। ठीक है। तो आई होप आपको पुरुष अभ्यर्थियों के लिए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे महिला अभ्यर्थी जो भी इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से मेजरमेंट होने चाहिए। तो आपको केवल चाहिए हाइट, और हाइट भी जनरल, OBC और SC। जनरल, OBC और SC, इन कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 147 सेंटीमीटर आपको ये हाइट चाहिए होगी। और पर्वतीय क्षेत्र, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी 147 सेंटीमीटर में भी काम चल जाएगा। तो सेम आपका पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य भर्तियों की तरह ही इसमें मेजरमेंट दिया गया है। वजन आपके लिए पता होना चाहिए, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना ज़रूरी होता है, या फिर आप उससे ज़्यादा भी इसमें दिखा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हिल सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं
147 सेंटीमीटर हाइट के लिए, तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण। आपको पता ही होगा कि हिल सर्टिफिकेट कौन कौन सी जगहों के लिए मान्य होते हैं, आप यहाँ से पढ़िएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप हिल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें आपके कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, भर्ती से संबंधित जिला का जिला कमांडेंट का अध्यक्ष, जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी का सदस्य और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाध्यक्ष का सदस्य, ठीक है। तो ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि आपका जो भी आपके जैसे पुलिस कांस्टेबल में हुआ था और अन्य फिजिकल में होता है उत्तराखंड में, अब उसी तरह से वीडियोग्राफी आपकी कराई जाएगी, जिससे कम से कम धांधली के चांसेस हों। आप देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल में आपका क्या होगा। ये तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मेजरमेंट में हमारा क्या क्या मांगा जाएगा, लेकिन फिजिकल जो मेन इसमें होगा जिसमें आपको अपना मार्क्स गेन करने होंगे, तो उसमें देखिए सबसे पहला पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या है, इवेंट्स के नेम दिए गए हैं। इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट आपका होगा दौड़ और चाल का, जो कि 2 किलोमीटर की रहने वाली है और इसकी जो अंक है टोटल 10 है। अगर आपको 10 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको 6 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको इस तरह से पूरी लिस्ट दी गई है कि आपके अगर आप 9 अंक चाहते हैं तो आपको 6.1 मिनट या फिर 7 मिनट के बीच में अपने 2 किलोमीटर पूरे करने होंगे। अब जो क्रिकेट बॉल थ्रो है वो भी आपका 10 नंबर का है। अगर आपको पूरे 10 में से 10 एक्सीलेंट मार्क्स चाहिए तो आपको 70 मीटर अपनी बॉल थ्रो करनी पड़ेगी। उसी तरह से लॉन्ग जंप भी आपका 10 मार्क्स का है। अगर आप 16 फीट वहाँ पर कूदते हैं तो 10 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अब महिला अभ्यर्थियों का देखते हैं, तो महिला अभ्यर्थियों का पहला दौड़ व चाल 500 मीटर का होने वाला है, यानी कि आपको आधा किलोमीटर दौड़ना होगा 2.5 मिनट के अंदर, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो आपका 30 मीटर है। 30 मीटर अगर आप बॉल थ्रो कर देते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 8 मार्क्स आपको बॉल थ्रो में मिलेंगे। और देखिए अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए तो आप जिस तरह से इसमें 5-5 का गैप हो रहा है, यानी कि आपको 35 मीटर इसमें बॉल थ्रो करनी होगी। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ होगा। तो देखिए अब आगे हम समझ लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो आपका हो गया वाहन चालन, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके आपके 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके पास भारी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 5 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे अदर कैंडिडेट से। उसी तरह से अगर आपके पास हल्का ड्राइविंग वाहन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भर्ती की विज्ञापन तिथि के 1 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते वक्त या अभी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 साल पहले का है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। ये सभी प्रक्रिया आपके पास होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, तो देखिए किस तरह से आएगा। आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी, जिसमें कि परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची, यानी कि जो शारीरिक दक्षता है उसके भी मार्क्स मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी जो 10th का आपका जो सर्टिफिकेट हो उसके बेस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे और अधिमान अंकों को जोड़कर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इन सभी को देखते हुए इन वरिष्ठता क्रम के अनुसार आपकी एक रिज़ल्ट जारी होगा। और देखिए आप अगर आपका जो 2 अभ्यर्थी होंगे अगर उनकी जन्म तिथि भी एक समान होती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी को चयन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर 2 लोग हैं अगर सेम मार्क्स लाए तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी तो उसी का वहाँ पर चयन किया जाएगा, क्योंकि उसके पास तैयारी करने के लिए कम वक्त है, ठीक है। तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी नहीं होगी नहीं होगा। अगर दोनों की ही एज सेम है और मार्क्स भी अगर आपके सेम आते हैं तो ऐसी प्रक्रिया में जो फिज़िकल में ज़्यादा मार्क्स लाया होगा, यानी कि जो बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप और अपनी दौड़, इन सभी में ज़्यादा मार्क्स लाया होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप देखिए आगे जो टोटल मार्क्स है वो देख लेते हैं हम किस प्रकार से बन रहे हैं। 60 मार्क्स आपके यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। किस प्रकार से,
पहला तो आपका जो फिज़िकल होगा, कैसे फिज़िकल, जो रनिंग वगैरह होगी। शैक्षिक योग्यता यानी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा, आप 12th ग्रेजुएशन इन सब का भी लगा सकते हैं, तो वो आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट गाइड के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप होमगार्ड्स की अवैतनिक या फिर वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र हैं या फिर अविवाहित पुत्री हैं उनकी, या पत्नी है या फिर पति हैं, तो उस हिसाब से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। खेलकूद यानी कि अगर आपने नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल, इन सब के बारे में आपके पास खेलकूद के कोई सर्टिफिकेट हैं तो वो आप लगा सकते हैं, 5 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे। वाहन चालन में अगर आपके पास भारी ड्राइविंग लाइसेंस का है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास हल्का ड्राइविंग लाइसेंस का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से जो कुल योग हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए। आरक्षण आपको सबको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही आपके जितने भी आरक्षण होते हैं वो सभी यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है, सभी के प्रमाण पत्र आपके पास वैध होनी चाहिए और इन सभी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप भी करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको सभी यहाँ पर क्राइटेरिया दिए हैं, आप इन सभी को फॉलो करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सभी हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जब इसके बाद जो ऑफलाइन फॉर्म आ चुका है उसको आपको फिलअप करना है, तो उसको भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता देती हूँ स्टेप वाइज, ताकि आप उस ऑफलाइन फॉर्म को भर सकें और समझ सकें कि किस प्रकार से आपको उसमें फिल करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।